तो जैसा कल से न्यूज़ आई है कि अब एनआरए जो कि केंद्र सरकार की एक नई एजेंसी है जो कि सभी परीक्षाएं कराएगी, उसकी तर्ज पर यूपी में परीक्षा होंगी। इसको लेके काफ़ी न्यूज़ है। देखिए अब कैसे होंगी यूपी में परीक्षाएं, उसको लेके एक लेख निकला है। केंद्र की तर्ज पर यूपी में परीक्षाएं कराने की तैयारियां हैं। तो इस पर लेके योगी सरकार के केंद्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में सभी भर्ती के लिए एक परीक्षा कराने का योजना काम शुरू कर दिया गया है और राज्य सरकार मानना है कि इससे परीक्षा में तेजी आएगी। अब देखते हैं क्या तेजी आती है, लेकिन अभी तक जो परीक्षाएं बाकी है वही नहीं करा पा रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या निकला हुआ है। दो विकल्प पर विचार चल रहा है। प्रदेश में मौजूदा समय सरकारी विभाग में भर्तियों के अलग अलग आयोग और बोर्ड बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के समूह तक की भर्तियां कराने का अधिकार इससे है। इससे अधिक की भर्तियां लोक सेवा आयोग कराता है। राज्य सरकार यह विचार कर रही है कि दोनों आयोगों के लिए प्रारंभिक यानी प्री परीक्षा एक साथ करा ली जाए और मुख्य परीक्षा सभी अपनी अपनी कराएं। इसके अलावा इस विकल्प पर विचार किया जा रहा है कि केंद्रीय नेशनल रिक्वायरमेंट यानी कि एनआरए एजेंसी के पास होने वाले को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इससे यूपी में आयोगों को आसानी से पात्र मिल जाएगा। अब पात्र मिलना है तो ये जो पेपर करा रहे हैं उसको नहीं करा पा रहे हैं। तो लेकिन आगे क्या निकला हुआ है, जल्द कमेटी बनेगी। तो राज्य सरकार इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों पर नए सिरे से विचार कर सकती है। मुख्य वजह यह है बताई जा रही है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मुख्यमंत्री के समीक्षा प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा कराने की नीति का प्रस्तुतिकरण किया था। इसमें भी केंद्र की तर्ज पर भर्तियों के लिए एक प्रारंभिक परीक्षा कराने की योजना है। इसलिए जल्द ही इस पर फैसला लेने के उच्च अधिकारियों की एक कमेटी बनाए जाने की तैयारी है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया जाएगा कि कमेटी के सुझाव के आधार पर क्रमिक विभाग भर्ती नियमावली में संशोधन होगा। तो जैसे कि विचार ये बन रहा है। और आगे है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष प्रवीण कुमार जी ने कहा है कि केंद्र सरकार के फैसले से भर्ती प्रक्रिया तेजी आएगी। यह फैसला योग्य है। इसमें प्री परीक्षा कराने के अलग तैयारियां करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जैसे कि अब देखा जा रहा है कि यूपी में भी यही होने वाला है। जो लेखपाल वैकेंसीज निकलेगी उसमें भी हो सकता है यही हो कि इसमें पहले एनआरए यानी कि पहले इसमें प्री देना हो। अब चाहे जो पेपर होगा उसमें अब यही होना होगा, क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है कि जो भी केंद्र में फैसला हो रहा है अब उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लागू हो रहा है। तो उसी की तर्ज पे सबसे पहले अगर आपको लेखपाल तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपना थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हो सके इसमें भी प्री और मेंस हो। तो इसमें अब जैसे हम बात कर लें कि क्या है केंद्र सरकार की योजना, तो देखिए आपके सामने आने जा रहा है कि क्या क्या योजना है। तो जैसा कि देखिए सरकारी नौकरियों के लिए होगी एक ही भर्ती परीक्षा, साल में 2 बार सीएट कराई जाएंगी। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक परीक्षा होंगी और सीएट साल में 2 बार कराई जाएंगी। इसके आगे क्या क्या जानकारी दी हुई है आपके सामने थोड़ा बता दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को कई अहम फैसले किए गए। अब सरकार को सरकारी नौकरी के लिए एक ही परीक्षा होंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भर्ती के नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी एनआरए के गठन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, और इसके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि सीएट बोल रहे हैं लोग, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। इससे करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवार को एक से अधिक परीक्षा में बैठने का छुटकारा मिलेगा। ठीक है, इसकी शुरुआत रेलवे रिक्वायरमेंट और बैंकिंग एसएससी की आरंभिक परीक्षाओं का किया जाएगा जैसा कि बताया गया है। साल में 2 बार होंगी, यानी कि साल में 2 बार होंगी। अब इसमें क्या होगा, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि एनआरए साल में 2 बार होगी सीएट आयोजन करेगी। और अभी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन तथा कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का आरंभिक परीक्षाएं में मर्ज किया जाएगा। इन परीक्षाओं में ग्रुप बी और ग्रुप सी के 1.5 लाख पदों पर करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवार बैठते हैं, लेकिन उन्हें हर परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा भी अलग अलग देनी पड़ती है। तो इससे ये मर्ज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यूपी में भी होने वाला है और 3 साल तक मान्य रहेगी। यानी कि सीएट आप जैसे टेट होता है 5 साल तक मान्य रहता है, उस तरह आप सीएट 3 साल तक मान्य रहेगी। अब कई एजेंसी परीक्षा आयोजित करती है, जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं विभिन्न एजेंसी यूपीटी प्लस में दूसरी है, तो इसका वही सार दिया हुआ है। ठीक है, दिल्ली में होगा इसका मुख्यालय, और दिल्ली में मुख्यालय होगा एनआरए का एक स्वायत्त संस्था होगी। ठीक है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। इसका अध्यक्ष सचिव स्तर का अधिकारी होगा। एनआरए द्वारा देश भर में 1000 परीक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। एक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र का होना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा 12 क्षेत्रीय भाषा में आयोजित कराएगी। एनआरए के गठन पर 3 सालों में करीब 15 से 17 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मकसद यह है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए उम्मीदवार के जिला मुख्यालय में आगे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, और क्या होगा फ़ायदा, उम्मीदवार को अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाएं मुक्ति मिलेगी। परीक्षाओं की तारीखों में एक साथ आ जाने में परीक्षा छोड़नी पड़ती थी और परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे। ये अब नहीं होगा, परीक्षा के हर जिले में मुख्यालय होगा और एक ही परीक्षा के लिए एक ही फीस भरनी पड़ेगी।
तो ये थी पूरी न्यूज़ जो कि यूपी में होने वाला है। देखते हैं यूपी में क्या क्या होता है, लेखपाल में होता है कि नहीं। हालांकि उम्मीद यही लग रही है कि अब हो जाएगा आपका, और यूपी के विभिन्न भर्तियों में भी अब देखने को आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है कि क्या सीएट की तरफ से क्या क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको न्यूज़ पसंद आएगी, लाइक और सब्सक्राइब कर देगा दोस्तों। धन्यवाद।